हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे विद्यार्थियों की डिमांड के आधार पे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर कुछ जो मोर कन्फ्यूजिंग रिएक्शन होती हैं एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में से चैप्टर वाइज आप हमारे को जो कन्फ्यूजिंग रिएक्शंस होती हैं, कंपैरिजन वाली रिएक्शंस होती हैं, वो आप उनका आप वीडियो डालिए। उनकी डिमांड के आधार पे हम आपको कुछ कन्फ्यूजिंग रिएक्शंस हैं एल्कोहल फिनोल ईथर में से। यह चैप्टर 4 नंबर का है, RBSc के आधार पे 4 नंबर का है। इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर के होंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लेसन है। यहाँ पे इजी वे में आपके 4 नंबर आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ कन्फ्यूजिंग रिएक्शंस जो कंपेरिजन के आधार पे अपन कैसे उसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो आज लेकर आए हम इन अभिक्रियाओं को अपन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि यह एल्कोहल है, इस एल्कोहल से कार्बन जुड़ा हुआ है। ये प्राइम अर्थात एथेनॉल की क्रिया अगर कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, कितने डिग्री पे? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, तो सीधा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? ये एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड इसका सिंपल सा है कि प्राइमरी एल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। यदि टर्सरी एल्कोहल है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और इसे क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। तो यहां पर अपन सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनता है? हमेशा एल्डिहाइड बनता है। अब यहां पे देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल है, इसके दोनों ओर कार्बन श्रृंखलाएं हैं, अर्थात दोनों तरफ मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा हो गया है? सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक OH जुड़ा हुआ है। इसका कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल से सीधा आपको कीटोन बनाना है। क्या बनाना है आपको? सीधा कीटोन बनाना है। तो याद हुआ कि प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से हमेशा क्या बनाओगे? कीटोन बनाना है। अगर टर्सरी एल्कोहल आता है तो हमेशा एल्कीन बनती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए क्या बन जाती है? एल्कीन। अपन दूसरी रिएक्शन लेते हैं। ये एथेनॉल है, एल्कोहल है। जब एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से की जाती है, तो देखिए यहां पर कंफ्यूज होते हैं। कंसंट्रेट जानते हैं, लेकिन यहां पे हमेशा कंडीशन होती है टेम्परेचर की। ये कंडीशन ध्यान में देखना अपने को। यहां पे इस कंडीशन में ध्यान में रखते हुए अपन एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 जो एक निर्जली कारक है, क्या है? निर्जली कारक है। यहां से जल का अणु बाहर जाएगा तो 413 केल्विन पे, 413 केल्विन पे अगर गर्म करते हैं तो यहां पे ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। तो यहां पे ईथर बनाएंगे अपन CH3 CH2, ये ईथर हो गया आपका ईथर। और जब इसकी क्रिया 443 केल्विन पे की जाती है, सांद्र H2SO4 अर्थात कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे की जाती है, तो हमेशा एल्कीन बनती है, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 एक बहुत ही अच्छा निर्जली कारक है। तो यहां पे बना देंगे अपन एल्कीन और जल को अपन निकाल देंगे बाहर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार एग्जाम्स पे पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड में तो आता ही है। तो यहां पर अपने को यहां पे ध्यान देना है, टेम्परेचर पे ध्यान देना है। टेम्परेचर के आधार पे अपने को अधिक टेम्परेचर है, 443 केल्विन है तो एल्कीन बनाएंगे, 413 केल्विन है तो क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर भी PCC है, मतलब एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए, अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए PCC का यूज किया जाता है। इसका पूरा नाम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। तो यहां पे यह भी क्या करता है? सिर्फ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और एल्कोहल का अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पे देखते हैं, ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन रहा है। यहां पे क्या बन गया? एल्डिहाइड। यहां पर इस बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर केवल एल्कोहल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखें कि एल्कोहल के, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी एल्कोहल आता है तो क्या बनेगा?
कीटोन बनेगा। तो ये थी आपकी एल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अभी आपको अपन एक्सप्लेन करेंगे फिनॉल की कंफ्यूजिंग रिएक्शंस। फिनॉल की रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से करते हैं, अर्थात CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करते हैं, और ब्रोमीन जल से की जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, बट अपने को ध्यान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये ब्रोमीन जल आ रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड आ रहा है, यहाँ पे CH2 की प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन जल की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से बनते हैं? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ये आपका ऑर्थो हो गया और ये हो जाएगा आपका पैरा। ये फिनॉल हो गया आपका पैरा। ऐसी कंडीशन में जब ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं, ब्रोमीन जल से क्रिया करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेन फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है। यहां पर ध्यान रखने कौन सी बातें हैं? यहाँ पे CH2 आया है और यहाँ पे ब्रोमीन जल से क्रिया की गई है। तो ब्रोमीन जल से करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसमें देखते हैं फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं। अगर फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से करते हैं, मतलब 278 डिग्री टेम्परेचर पर 273 पे करते हैं, तो HNO3 से क्रिया करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो आपका हो गया ऑर्थो और ये बन गया आपका पैरा। यहाँ पे पैरा बन जाएगा। आगे यहाँ बना देते हैं, ये आपका पैरा, ये बन गया। अगर इस कंडीशन में करते हैं, इसका कंसंट्रेट HNO3 पर नाइट्रीकरण करते हैं, किसका? फिनॉल का, तो पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा? ये पिक्रिक अम्ल है, ये आपका पिक्रिक अम्ल, ये बन गया आपका पिक्रिक अम्ल। ये हो गया आपका पिक्रिक अम्ल। इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसका IUPAC नाम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अर्थात पिक्रिक एसिड। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसकी संरचना पूछ लेते हैं कि पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाइए या उसकी रिएक्शन लिखिए। तो अपन रिएक्शन कब बनता है? ये जब कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया करते हैं फिनॉल की, तब पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पिक्रिक अम्ल की संरचना लिखिए। तो यह पिक्रिक अम्ल की संरचना है, तो ऐसे आप बनाइए 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और देखते हैं फिनॉल की रिएक्शंस। इसकी नेक्स्ट, कई बार ये रिएक्शन पूछ लेते हैं कि फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करने पर क्या प्राप्त होता है, या निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इस रिएक्शन को पहचानिए। ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसको राइमर टीमान अभिक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया है ये? राइमर टीमान अभिक्रिया। जिससे क्या बनता है? सिलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसे सिलिसिलिक एल्डिहाइड, ये हो जाएगा आपका OH और यहाँ पे बन जाएगा आपका CHO। क्या बन गया यहाँ पे? CHO। इसको बोलते हैं सेली एल्डिहाइड और ये हो जाएगा आपका 3KCl बार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया सेल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इससे ये होती है राइमर टीमान अभिक्रिया। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन भी और इसी रिएक्शन में पूछ लेते हैं कि जब इसमें क्या जुड़ रहा है? एल्डिहाइड जुड़ रहा है। तो एल्डिहाइड के जो अपन IUPAC नाम देखते हैं, तो उसके अंदर जो पूर्व लग्न होता है किसका? एल्डिहाइड का, तो एक फॉर्मिल समूह होता है। इसको फॉर्मिल समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक फॉर्मुलेशन अभिक्रिया भी हो गई। यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एक फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एल्डिहाइड अर्थात फॉर्मिल समूह जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे फॉर्मिल समूह जुड़ रहा है। इसको फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया भी कहा
जाता है। और नाम दिया जाए तो यहाँ पे राइमर टीमान अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है ये? राइमर टीमान अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आधार नेम रिएक्शन के आधार पे भी और वैसे फॉर्म्युलीकरण के आधार पे भी। तो इसको फॉर्म्युलीकरण के आधार पे भी होगा, राइमन टीमान अभिक्रिया आती है तो भी अपन ये रिएक्शन ही लिखेंगे। तो बाद छोटी सी रिएक्शन है कि फिनोल की क्रिया जिंक डस्ट से करने पर क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। जिंक डस्ट से, किसे? जिंक डस्ट से क्रिया करते हैं फिनोल की तो हमेशा क्या बनती है? बेंजीन बनती है। हमेशा याद रखें क्या प्राप्त होती है अपने को? बेंजीन। तो ये बेंजीन प्राप्त होगी। ये कुछ आज इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर में से 4 नंबर का लेसन होगा जिसमें आपके 2 ऑब्जेक्टिव और 2 अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर में से कुछ मोर कंफ्यूजिंग रिएक्शन थी, अगले वीडियो में अपन लेकर आएंगे इसी चैप्टर से सेट 2। तो कल के लिए अपना वीडियो का वेट कीजिए। तो आज फिलहाल अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।